खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की, अमर शीश की, खाटू नरेश की जय। प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की। ओढ़ली चुनड़ी, ओढ़ली चुनड़ी मैंने कृष्ण नाम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की। महल मड़ैया छोड़े मैंने छोड़ दिया संसार, महल मड़ैया छोड़े मैंने छोड़ दिया संसार। तेरी प्रीत का कान्हा मिल गया जो आधार, तेरी प्रीत का कान्हा मिल गया जो आधार। भाई मन को मेरे, भाई मन को मेरे तुम तेरे धाम की, भाई मन को मेरे धूल तेरे धाम की। प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की। ओढ़ली चुनड़ी, ओढ़ली चुनड़ी मैंने कृष्ण नाम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की। मिली शांति गोविंद जो मिला तेरा संग, मिली शांति गोविंद जो मिला तेरा संग। मेरे तो तन मन पर चढ़ गया तेरा रंग, मेरे तो तन मन पर चढ़ गया तेरा रंग। अब ये दुनिया रही, अब ये दुनिया रही मेरे किस काम की, अब ये दुनिया रही मेरे किस काम की। प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की। ओढ़ली चुनड़ी, ओढ़ली चुनड़ी मैंने कृष्ण नाम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की।
झमेला छोड़ो क्षणिक है ये जीवन, जगत झमेला छोड़ो क्षणिक है ये जीवन, लगन लगा लो सत से कर लो श्याम के भजन, लगन लगा लो सत से करो श्याम के भजन, ना रहे सुबह की ना रहे सुबह की ना फिकर शाम की, जगत झमेला छोड़ो क्षणिक है ये जीवन, लगन लगा लो सत से करो श्याम के भजन, ना रहे सुबह की ना फिकर शाम की, प्यारी लगे बांसुरी घनश्याम की, प्यारी लगे बांसुरी घनश्याम की, ओढ़ ली चुनरी ओढ़ ली चुनरी मैंने कृष्ण नाम की, प्यारी लगे बांसुरी घनश्याम 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 की। बोलो श्याम प्यारे की जय। प्रेमियों, आज नितिन अग्रवाल जी के यहाँ हम लोग सभी कोई उपस्थित हुए हैं श्याम बाबा खाटू वाले की कथा करने के लिए। और श्याम बाबा की कथा क्यों सुननी चाहिए, श्याम बाबा की कथा क्यों कहनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान श्री राम जब शबरी की कुटिया पे गए, शबरी की कुटिया पर उन्होंने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया था। और उन 9 प्रकार की भक्ति में भगवान राम ने शबरी से कहा था कि हे शबरी माता, बताइए भगवान राम जो है शबरी को माता कह रहे हैं, यानी कि वो तो भगवान कह रही है और भगवान उनको माता कह रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि जब शबरी माता के घर पर भगवान श्री राम गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूं कि भक्ति जो होती है वो 9 प्रकार की होती है। और पहली भक्ति कौन सी होती है? तो शबरी माता ने कहा मुझे क्या पता, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मुझे क्या पता कि 9 प्रकार की भक्ति क्या होती है, मुझे तो भक्ति क्या होती है यही पता नहीं है। तब भगवान ने कहा कि देखो शबरी, सब कोई तो भगवान के घर जाते हैं, आप मंदिर जाती हो, भगवान के पास जाते हो ना, लेकिन यहां उल्टा हो गया, भगवान ही अपने भक्त के घर में जा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जो सच में भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान के पास जाने की दरकार नहीं है, भगवान स्वयं उसके घर में आ जाते हैं। तो भगवान ने शबरी माता के घर जाके कहा कि सबसे पहली भक्ति जो है वो है संतों की संगति, सबसे पहली भक्ति है। देखिए लिखा हुआ है, प्रथम भक्ति संतन की संगत। पहली भक्ति क्या है? संतों की संगत है। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति मम कथा श्रवण रत। पहली भक्ति तो क्या है कि साधु संत, गुरु, माता पिता, ये सब क्या है? ये साधु संत है, इनकी संगति करनी चाहिए। पहली भक्ति क्या है? अपने माता पिता की, गुरुजनों की, संतों की संगति करनी चाहिए। और दूसरी भक्ति जो बताया वो ये बताया कि मेरी कथा को सुनना दूसरी भक्ति है। बोलो खाटू नरेश की। जब भगवान राम शबरी माता से कह रहे हैं कि दूसरी भक्ति मेरी कथा को सुनना है, तो भजन कीर्तन का कलयुग में बोलते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, बोलते हैं ना। तो फिर ये भजन कीर्तन को कहां ला के क्या नंबर पे रखा भगवान ने?
तो भगवान कहते हैं कि वो उसका नंबर भजन कीर्तन का बाद में आएगा, पहले तीसरी भक्ति सुन लो। तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति कहते हैं गुरुपद चिंतन, अपने गुरु के चरणों की वंदना करना, गुरु की भक्ति करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या है भाई साहब? भजन कीर्तन कलयुग केवल नाम आधारा बोला गया होगा, लेकिन शबरी माता को रामचंद्र जी ने कहा कि भजन कीर्तन करना 4 नंबर की भक्ति है। बोलो खाटू नरेश की जय। तो पहली भक्ति है साधु की संगत। तो हमारे धर्मेंद्र जी को सभी कोई श्याम बाबा के एक जयकारा बोलो खाटू नरेश की इनके लिए, क्योंकि इन्हीं के घर में मैं गया था कथा करने के लिए। तो वहां पर जब इनके यहाँ हमने कथा करी तो श्याम बाबा को इतनी बढ़िया लगी कथा, तो बोला भाई फरीदाबाद भी जाना पड़ेगा। बोलो खाटू नरेश की। और आज देखिए कई महीनों के बाद, बल्कि 1 साल के बाद में फरीदाबाद का नंबर आ गया। तो साधु की संगत करने का क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि हमें श्याम बाबा के बारे में जानने को मिल गया। और किस माध्यम से? तो कथा के माध्यम से। भगवान कहते हैं कि मुझे मेरी कथा बहुत पसंद है। भगवान को क्या पसंद है? जो भागवत महापुराण आप लोग भागवत कथा में जाते रहते हैं, तो भागवत कथा में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं बार बार भागवत कथा क्यों आयोजित करवाता हूं? तो भगवान बोले कि मुझे मेरी कथा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। भगवान को भगवान की कथा सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए वो बार बार नए नए कथावाचकों से कथा सुनते रहते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। तो इसी प्रकार से ये श्याम बाबा की जो कथा है उसको भी हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आप कहीं जा रहे हैं भाई साहब और आपसे कोई पूछ ले कि आप इंडिया में रहते हैं, बोला हाँ, तो इंडिया में कौन से भगवान को? तो आप तो खाटू वाले को बोलेगा, अरे हम लोग तो खाटू वाले बाबा को पूजते हैं, उन्हीं को मानते हैं, उनके भजन सुनते हैं। तो वो अंग्रेज आपसे पूछेगा कि श्याम बाबा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप बोलेंगे जानते तो कुछ नहीं, हम तो पूजते हैं, भजन जानते हैं। तो बोला फिर क्या खाक जानते हैं? अरे ये तो मैं एक अंग्रेज हूं, हवाई जहाज में आपसे पूछ लिया। यदि आपको कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने में हॉट सीट पे बैठने का मौका लग जाए और वहां अमिताभ बच्चन को पता चल जाए कि आप श्याम बाबा के भगत हैं और वो बोले कि श्याम बाबा के माँ और पिता का नाम बताइए, तो बोले हम तो जानते ही नहीं है। और आपने यदि बोल दिया अहलवती और भीम, तो बोलेगा रॉन्ग, गलत आंसर। और जैसे ही आप बोलेंगे कि श्याम बाबा के नाम, पिता का नाम घटोत्कच है और माता का नाम मौरवी है, तो अमिताभ बच्चन एक्टिंग कैसे करेंगे? अमिताभ बच्चन ऐसे मुंह करते हैं ना वो, और फिर ऐसे एक्टिंग करते हुए आपकी तरफ देख के बोलेंगे 10 करोड़, और आप फटाक से 10 करोड़ जीत जाएंगे। बोलो खाटू नरेश की। इसीलिए कहा गया है, भगवान ने गीता में बोला है, भगवान ने गीता में बोला है कि जो मन कल्पित देवी देवताओं को भजन करते हैं, जो मन कल्पित देवताओं का गुणानुवाद करते हैं, जो मन कल्पित देवताओं को पूजते हैं, वो मुझे कष्ट देते हैं। तो आप बताइए कि यदि श्याम बाबा के मनगढ़ंत कथा कोई आपको सुनाएगा, तो आप भगवान कृष्ण को सुख पहुंचाएंगे या दुख पहुंचाएंगे? दुख ही पहुंचाएंगे ना। इसीलिए जब यहाँ पे शास्त्र उपलब्ध है, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए स्कंद पुराण लेके आया हूं। ये तो मेरी किताब लिखी हुई नहीं है, ये तो गीता प्रेस गोरखपुर की छापी है, और 5000 साल से भी पहले वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ की इतनी महिमा है कि आज जो अयोध्या में राम जी का मंदिर नया बना है, वो इसी ग्रंथ के मंत्रों के आधार पे बना है। आप बोलेंगे कि ये स्वामी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं करता हूं मैं बड़ी बात, मैं जो बात है वही करता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया राम मंदिर का, और वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा राम मंदिर के पक्ष वाले वकीलों से कि आपके पास में पौराणिक इतिहास कोई है राम मंदिर का कि वहीं पे राम मंदिर था, तो चित्रकूट धाम वाले जो प्रज्ञा चक्षु जिनको दिखता नहीं है, राम भद्राचार्य जी को तो आप लोग टीवी में देखे ही होंगे, बोला कि
राम मंदिर के पक्ष वाले लोग बोले अब किसको बोले, तो बोला अरे राम भद्राचार्य जी को सारे वेद पुराण कंठस्थ है, उन्हीं के पास चलो। सभी वकील लोग चित्रकूट गए, बोले महाराज वो तो जज ये पूछ रहा है कि राम जी का मंदिर वहीं पर है सरजू के किनारे, कोई श्लोक उलोक है क्या? तो बोला हमको ले चलो वहां पर। राम भद्राचार्य जी को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लाया गया और तब ये वाली जो किताब है ये एक जज को दी गई और एक राम भद्राचार्य जी के सामने रखी रही। राम भद्राचार्य जी ने बोला कि हमको सब याद है। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला इतने नंबर अध्याय का, इतने नंबर पेज का, इतना नंबर श्लोक निकालिए। उस श्लोक में लिखा हुआ है कि सरजू नदी से इतने मीटर की दूरी पर इतना दाएं और इतना बाएं पे राम जी का जन्म हुआ था। जज ने देखा, बोला वही का वही बात लिखा हुआ है। बोला कि 10 करोड़, वैसे तो नहीं चिल्लाया था जगह वहां पर, बोला कि राम का मंदिर वहीं बनेगा जहां टेंट में रामलला थे। बोलो रामलला विराजमान की। और इसी ग्रंथ के आधार पे जो मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ा जा रहा है और जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो इसी ग्रंथ के, और देखिए संयोग की बात कि श्याम बाबा खाटू वाले के बारे में भी इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। बोलो खाटू नरेश की। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि नहीं है? जिस ग्रंथ में श्याम बाबा के बारे में, बर्बरीक के बारे में लिखा हुआ है, उसी ग्रंथ में राम मंदिर का एड्रेस, उसी में काशी विश्वनाथ का एड्रेस, उसी में कृष्ण जन्मभूमि का। तो ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है या नहीं है बताइए मेरे को। तो हम लोग को गर्व करना नहीं चाहिए इस ग्रंथ पे। और इसी ग्रंथ के ऊपर आधारित, आप संस्कृत तो जानते नहीं है भाई साहब, आप जानते हैं संस्कृत? पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ेगा ना, क्योंकि आजकल की शिक्षा पद्धति में शामिल नहीं है संस्कृत। इसीलिए उसका अनुवाद हिंदी में दिया जाता है और उसका अनुवाद कोई पढ़ेगा तो उसको उबासी आ जाएगी, उसका मन नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्रों को गेय छंदों में लिखा गया है ताकि गा सकें। इसीलिए उसके अर्थ को तो कोई गा नहीं सकता। तो भगवान ने 140 करोड़ लोगों में से मेरे को चुना। 140 करोड़ आबादी है ना हिंदुस्तान की, उसमें से मुझे श्याम बाबा ने चुना और बोला कि बेटा सब कोई अपने अपने धंधा पानी में व्यस्त है, तुम्हारा शादी ब्याह हुआ नहीं, इसीलिए तुम फालतू बैठे हुए हो, इसीलिए तुम श्याम बाबा की कथा को दोहा और चौपाई में लिख दो। बोलो खाटू नरेश की। और उसी कथा को, इसमें जो श्याम बाबा की कथा है उसको सरल हिंदी भाषा में, ताकि जैसे हनुमान चालीसा आप लोग गाते हैं, जैसे आप लोग सुंदरकांड गाते हैं, उससे भी अच्छी हिंदी में, वो तो अवधि में है, ये तो सरल हिंदी भाषा में है, आप इसको गा सकते हैं और श्याम बाबा की कथा का पाठ भी कर सकते हैं। बोलो खाटू नरेश की। तो श्याम बाबा कौन है जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? श्याम बाबा के माता पिता का नाम जानना चाहिए कि नहीं, उनके दादा दादी का? अरे जैसे आप हनुमान जी की लीला जानते हैं कि बचपन में ही उन्होंने सूरज को निकल लिया था, तो हमारे श्याम बाबा ने बचपन में क्या क्या किया था वो हम श्याम बाबा के भक्त प्रेमी होने के नाते हमें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बताइए, जानना चाहिए ना। तो वो क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो कहां लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है। बोलो स्कंद महापुराण की, बोलो वेद व्यास जी महाराज की। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है, किसी को पता है? कोई बताएगा यहां पर? देखिए, हमारे हिंदू हम लोग हैं, हम लोग को यही पता नहीं। गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं हर साल, लेकिन गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है वो किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता भाई? आपके तो गुरुजी हैं, गुरुजी को पता। तो हम लोग जो गुरुजी हैं कलयुग के, हम लोग क्या करते हैं, जो असली बात तो छुपा देते हैं और चेलों को, शिष्यों को क्या बोलते हैं कि मैं ही गुरु हूं, मेरे को पूजो और मेरे को ही सारी दक्षिणा दे दो, मेरे ही आश्रम को सब कुछ दे दो, बाकी लोग भाड़ में जाए, हमारा आश्रम, हमारा एसी बढ़िया चलना चाहिए। बोलो खाटू नरेश की। अरे भाई, ये जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये मेरे लिए नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूं कि मेरे लिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाए। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व इस ग्रंथ को लिखने वाले जो वेद व्यास जी महाराज हैं, जो कि भगवान विष्णु के 17वें अवतार हैं, उनका जन्मदिन है वो। उन्होंने यदि ये ग्रंथ नहीं लिखे रहते तो हमें क्या पता चलता कि शंकर भगवान डमरूधर कैसे लगते हैं, त्रिशूलधारी कैसे हैं, जटाधारी। उन्होंने बताया कि शंकर भगवान को जटाएं होती है, उनके मस्तक पे गंगा है, चंदा है, आधा चंदा है,
तब ना हमें पता चला कि दुर्गा माई शेर की सवारी करती है। हम लोग को सपना आ रहा था क्या? इन ग्रंथों में हजारों साल पहले वेद व्यास जी ने लिख दिया था, तब उस आधार पे हमने शेरावाली की मूर्ति बना दी। उस आधार पे हम लोगों ने एक पुरुष का चित्र बनाया, उसको बांसुरी पकड़ा दिया, मोर पंख लगा दिया और उसको थोड़ा टेढ़ा करके खड़ा कर दिया, तो लगा ये कृष्ण भगवान है। ये किस में लिखा था? इसमें लिखा हुआ है। तब हमें पता चला कि कृष्ण भगवान ऐसे होते हैं। तो रामचंद्र जी के बारे में पढ़ा तो इसमें लिखा था कि रामचंद्र जी एक युवक हैं जो कि धनुष धारण करते हैं और जो है सो राजा की तरह दिखते हैं। तो और जब वो वन गए थे तो माने वन जैसे जंगल में आदिवासी रहते हैं वैसी ड्रेस, तो हमने वैसा ड्रेस पहना के रामलीला में कर दिया कि रामलीला में राम का जंगल। हमको पता कहां से चला कि रामलीला में जब जंगल में गए थे तो वनवासी के रूप में गए थे? ग्रंथों से ही तो पता चला। तो ये ग्रंथ क्या है? ग्रंथ शब्द रूप विग्रह है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये शालिग्राम की प्रतिमा है, आपने लकड़ी की प्रतिमा देखी, आपने अष्ट धातु की प्रतिमा देखी, आपने मिट्टी की प्रतिमा देखी ना, भगवान की बनाई ना प्रतिमा। लेकिन वो प्रतिमा आपने बनाई कैसे? उसके बारे में पता कैसे चला कि अष्ट धातु की प्रतिमा में राम जी का चेहरा ऐसा होगा, माता रानी का चेहरा ऐसा होगा, उनके ये वाहन होगा, ये उनके आयुध होंगे? कैसे पता चला? वो जो पता चला, ये जैसे वो मिट्टी की प्रतिमा है, लकड़ी की प्रतिमा है, वैसे ही ये जो पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, ये भगवान की शब्द प्रतिमा है। बोलो शब्द रूप भगवान की। तो हम लोगों को श्याम बाबा के बारे में भी इन्हीं ग्रंथों से पता चला। तब हम आज श्याम बाबा के बारे में जानते हैं कि श्याम बाबा का नाम बर्बरीक था। तो अब विस्तार से हम लोग श्याम बाबा की कथा करेंगे, लेकिन श्याम बाबा की कथा करने के पहले हम लोग को खाटू तो जाना ही पड़ेगा। मन से जाएंगे भाई। अभी यदि यहां से खाटू चले जाएंगे तो यहां कथा कौन करेगा? तो मन से चलेंगे। तो कौन कौन मन से चलने के लिए तैयार है? और हाथ में ध्वजा लेके कौन कौन जाना चाहता है? ई माइनर है। हाथ में ध्वजा उठा लो रे, ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे। जय हो श्याम प्रभु की, जय हो श्याम प्रभु की। कहता चलो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो 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 रे, ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे। जय हो श्याम प्रभु की, जय हो श्याम प्रभु की। कहता चलो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो 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 रे। ध्वजा उठाकर चलेंगे तो रास्ते में आपको रेत मिलेगी, और इस महीने में यदि बारिश नहीं हुई तो रेत जलती हुई मिलेगी। आपको धूप में पैर जल जाएगा, आपका पांव जलने लगेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? तो क्या करना है? रेत जो तपती हो तो, रेत जो तपती हो तो, रेत रुई बन जावेगी, रेत रुई बन जावेगी। रेत जो तपती हो तो, रेत रुई बन जावेगी, रेत जो तपती हो तो, रेत रुई बन जावेगी। कांटा जो चुभता हो तो, फूल वो बन जावेगो, कांटा जो चुभता हो तो, फूल जो बन जावेगो। हो चलते चलते श्याम प्रभु की, चलते चलते श्याम प्रभु की महिमा गा लो रे। चलते चलते श्याम प्रभु की महिमा गा लो रे। कौन कौन महिमा गाना चाहता है? कौन कौन?
चलते चलते कौन कौन महिमा गाना चाहेगा? वही ताली बजा के बोलेंगे क्या? हाथ में ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे। और चलते चलते बहुत सारे लोग थक जाएंगे, तो हमें क्या करना है? कोई जो चाल न पावे उसको बल शाम देवे को, कोई जो चाल न पावे उसको बल शाम देवे को, कोई जो देख न पावे आंख बक शाम बने को, कोई जो देख न पावे आंख बक शाम बने को, कोई जो चाल न पावे उसको बल श्याम देवे को, कोई जो देख न पावे आंख बक श्याम बने को। हो गिरता पड़ता भगता ने, गिरता पड़ता भगता ने मिलकर संभालो रे। जो लोग गिर जाएंगे चलते चलते, जिनके पैर में छाले पड़ जाएंगे, उनको क्या, उनको घर वाले यदि पीछे रहेंगे तो कौन संभालेगा? मान लो उनके घर वाले आगे बढ़ गए तो वो गिर गया पीछे चलते चलते, तो कौन संभालेगा? हम ही लोग ना संभालेंगे। ये श्याम बाबा हम ही लोग को ना भेजेगा कि श्याम बाबा उतने लोगों को दर्शन दे रहा होगा, वहां पर छोड़ के आएगा क्या उनको? हम ही लोग को बुद्धि देगा कि अरे तो उसको उठा लेना, वहां तू पास में खड़ा हुआ। बोलो खाटू नरेश की। अरे गिरता पड़ता भगता ने मिलकर संभालो रे। कौन कौन संभालेगा? संभालते हुए दूसरों को भी संभालते हुए। आप दूसरों को संभालोगे तो दूसरा आपको संभालेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के क्या बोलना है? हाथ में ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे। बोल खाटू नरेश की। लोग अब श्याम बाबा के दरबार में ध्वजा लेके पहुंच गए हैं और बाबा को ध्वजा अर्पित करते हुए क्या बोल रहे हैं? बाबा को ध्वजा अर्पित करते हुए हम लोग क्या बोल रहे हैं? खाटू धाम पैदल आऊं थारी ध्वजा फहराऊं, मारो परचम लहराओ बाबा श्याम जी। खाटू धाम पैदल आऊं थारी ध्वजा फहराऊं, मारो परचम लहराओ बाबा श्याम जी। खाटू धाम पैदल आऊं थारी ध्वजा फहराऊं, मारो परचम लहराओ बाबा श्याम जी। खाटू धाम पैदल आऊं थारी ध्वजा फहराऊं, मारो परचम लहराओ बाबा श्याम जी। अब की प्रभाकर की थे सुन लो, अब की प्रभाकर की थे सुन लो, मत ना टालो रे। हम लोग क्या बोला बाबा को कि खाटू धाम पैदल आऊं थारी ध्वजा फहराऊं, मारो परचम लहराओ बाबा श्याम जी। कि हे बाबा श्याम, हम लोग ध्वजा लेके आपके दरबार में आए हैं, हम आपके नाम की ध्वजा फहरा रहे हैं, आप भी हमारे जीवन का परचम को लहरा दीजिए। बोलो खाटू नरेश की। और हम लोग बाबा से कह रहे हैं कि बाबा, हर बार आप औरों की सुनते हैं, अब की बार हम लोग की भी सुन लीजिए। कौन कौन चाहता है कि अब की बार तो बाबा हम लोग की सुन ही ले? वही लोग हाथ उठाएंगे और ताली बजा के क्या बोलेंगे? हाथ में ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे,
हाथ में ध्वजा उठा लो रे। ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे। ध्वजा उठा लो रे, हाथ में ध्वजा उठा लो रे। 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 बोलो खाटू नरेश की। किसको किसको ये ध्वजा का भजन अच्छा लगा, एक बार ताली बजा के बताएंगे कि भाई यहाँ ठीक ठाक चल रहा है प्रोग्राम। कि श्याम बाबा की कथा में सबसे पहले हमें उनके दादा दादी के बारे में जानना पड़ेगा कि उनके दादा दादी का विवाह कैसे हुआ। क्योंकि उनके दादा दादी का जब विवाह होता है तो उनको एक बेटा मिलता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और उस पुत्र का जब विवाह होता है तो हमारे श्याम बाबा का जन्म होता है। बोलो खाटू नरेश की। तो भीमसेन के बारे में आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा, जानते भी हैं सब कोई। तो ये 5 भाई थे, पांडव 5 भाई थे और दुर्योधन कौरव जो थे वो 100 भाई थे। 100 भाई होने के बावजूद भी वो लोग पढ़ाई में, लिखाई में और लड़ाई में और भोजन पानी में, खाने पीने में, यानी कि स्पोर्ट्स में भी हार जाते थे, एजुकेशन में भी हार जाते थे और खाना उना जो खाते हैं ना उसमें भी वो लोग हार जाते थे। और ये 5 भाई हर चीज में जीत जाते थे क्योंकि ये जो 5 भाई थे ये लोग पढ़ने में बहुत तेज थे। ये खेलने में समय तो लगाते थे लेकिन खेल में उतना ही ध्यान लगाते थे जितनी जरूरत है, और उसके बाद में ये लोग पढ़ने में ध्यान लगाते थे। और जितने भी क्वेश्चन होते थे सबके आंसर को ये लोग कंठस्थ कर लेते थे, बहुत अच्छी तरह से याद, मेमोरी में ले आते थे। और उसके बाद खेल रहे हैं तो लोग सोचते थे अरे कल एग्जामिनेशन है और आज भाई 5 पांडव खेल रहे हैं। तो 5 पांडव वो मनी मन सोचते थे इनको क्या पता कि हम लोग साल भर पढ़े हुए, हम लोगों ने सारे आंसर याद कर लिए हैं, तो हम लोग एक दिन पहले खेल के अपना दिमाग फ्री कर रहे हैं, टेंशन फ्री हो रहे हैं। जो साल भर पढ़ेगा उसको एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़ने का टेंशन नहीं रहेगा। वो बोलेगा सब ओके है, डन डनाडन डन है, तो हमें और पढ़ने की माथा खराब कर, इससे अच्छा कैरम खेल लो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, थोड़ा। मैं तो जब पढ़ता था तब मैं क्या करता था, जब एग्जामिनेशन होता था ना उसके 1 सप्ताह पहले से मैं हारमोनियम लेके राग वाग बजाने लगता था। तो हमारे घर के सामने से हमारे दोस्त लोग जब गुजरते थे तो वो देखते थे कि ये कैसा लड़का है कि कल इसका एग्जामिनेशन है और आज ये गाना गा रहा है। और मैं उनसे नंबर भी अच्छे लेके आता था। तो क्योंकि हम साल भर पढ़ते थे। तो साल भर जो पढ़ेगा भाई उसको एग्जामिनेशन वाले दिन पढ़ने की क्या दरकार पड़ेगी। एग्जामिनेशन वाले दिन तो मौज से खाएगा पिएगा, अपना टेंशन फ्री होके ऐसे शाहरुख खान की तरह उछलता हुआ जाएगा और एग्जामिनेशन में लिख के आ जाएगा। बोलो खाटू नरेश की। तो ये 5 पांडव पढ़ने में, खेलने में और लड़ाई झगड़ा करने में भी बहुत तेज थे। और वो 100 भाई हर चीज में इनसे हार जाते थे। तो जो आदमी हार जाएगा ना वो क्या करेगा, आपको जो है दबाने का, आपको बदनाम करने का, आपको किसी चक्कर में फंसाने का प्रयास करेगा। तो वो जो दुर्योधन था वो 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसने सोचा कि इनको जो है जहर मिला के खाना खिला दो तो ये जो है मर जाएंगे जहर खा के। उसके बाद जब ये 5 मर जाएंगे तो उसके बाद मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। यदि 5 लड़के फर्स्ट आ रहे हैं और वो 5 मर जाएं तो जो 6 नंबर का है वो फर्स्ट हो जाएगा। बोला 5 मर गया, मेरे को मेडल दे दीजिए, मैं ही फर्स्ट आ गया। ऐसा होता है क्या कभी? क्या किसी को मारना अच्छी बात है? क्या किसी का कोई नुकसान करना? या उससे एक भजन बनाया था मैंने भाई साहब, एक भजन बनाया था इसी कि चलते हुए राही की टंगड़ी तुम पीछे से मत खींचो, चलते हुए राही की टंगड़ी तुम पीछे से मत खींचो, अरे टांग खींचने से अच्छा है उस जैसा चलना सीखो। बोल खाटू नरेश की। किसी को कोई यदि आपसे पढ़ने में तेज है, कोई आपसे खेलने में तेज है, कोई आपसे खाने में तेज है, तो हम क्या करें? हम उससे अच्छा पढ़ें, मेहनत करें।
और स्टडी को अपनी बढ़ाए, खेलने में तेज है तो हम और अच्छा बैडमिंटन, रनिंग, जो भी क्रिकेट है बढ़िया से बढ़िया कोचिंग लें उसकी। और यदि वो खाने में तेज है तो हम भी खाना अच्छा अच्छा खाएं, आलतू फालतू खाना छोड़ दें, जो बढ़िया भोजन है वो करें। ये थोड़ी है कि वो खाने में तेज है, पढ़ने में तेज है तो उसको मार दो। लेकिन वो दुर्योधन, वो दुष्ट बुद्धि का था, उसने बोला कि नहीं, मैं अपने इन 5 भाइयों को मरवा दूंगा। इसलिए उसने एक पिकनिक करी गंगा के किनारे में, और उस पिकनिक में उसने भोजन में जहर मिला दिया। और इनको भीमसेन ने अधिक भोजन किया क्योंकि उनका शरीर पर्वत के समान था, वो अधिक खाते थे, इसलिए विष का प्रभाव उनके ऊपर में ज्यादा पड़ा। और सबसे ज्यादा खतरनाक भी वही थे। इसलिए जब वो बेहोश हो गए तो वो दुर्योधन ने उनको लताओं से बांध दिया, बोरे में बांध के गंगा जी में धकेल दिया। बोलो खाटू नरेश की। जो दुष्ट आदमी होगा वो ऐसा ही करेगा, वो किसी को बोरे में बांध के गंगा जी में डाल देगा। और जब बोरे में डाल के गंगा जी को फेंक दिया गंगा जी में, तो भीमसेन डूबते 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 जब गंगा जी के नीचे पहुंचे तो वहां पर नाग रहते थे, सांप रहते थे। उन सांपों ने उस बोरी को काटा, ऐसे ऐसे करके काटा, तो वो जो जहर से, उनके शरीर में जो जहर था, वो सांप के जहर से जब ऐसे डसा तो वो जहर से जहर कट गया और भीमसेन को होश आ गया। बोलो खाटू नरेश की। अब आप बोलेंगे कि भीमसेन को पानी के अंदर में होश कैसे आया? हम लोग यदि गंगा जी में डूब जाएं तो हमको कोई ना बचाए तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। मरते हैं कि नहीं मरते हैं लोग? लेकिन वो भीमसेन गंगा जी के नीचे पानी में डूबा हुआ भी बेहोश आदमी जिंदा कैसे बचा? तो इसका उत्तर यही है कि भीमसेन कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो फायर प्रूफ थे, वो वाटर प्रूफ थे। यानी कि भीमसेन, ये 5 पांडव थे, ये लोग आग में प्रूफ, आग फायर प्रूफ थे, वाटर प्रूफ थे। पानी में ये लोग डूब के मर नहीं सकते थे, आग में जल नहीं सकते थे। आप लोग बुलेट प्रूफ जानते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, बुलेट प्रूफ कार में शीशा लगाते हैं। फायर प्रूफ भी होता है जो अग्निशमन वाले लोग जो पहनते हैं, और वाटर प्रूफ होता है जो प्लास्टिक पहन के हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं। तो ये लोग वैसे ही थे। ये लोग पानी में डूब भी जाते थे तो मरते नहीं थे, आग में घुस जाते थे तो जलते नहीं थे। लाक्षागिरी में जलाने का प्रयास किया था तो जले थे क्या? नहीं जले थे ना। जो भगवान का भक्त होता है वो वाटर प्रूफ होता है। वो पानी में डूब जाने के बाद जहाज में भी, जैसे कि एक भक्त था अभी यहाँ पर अहमदाबाद में, एक हवाई जहाज जो है गिर गया उड़ने के साथ में ही, लेकिन सारे लोग मर गए, वो आदमी बच गया। बोलो खाटू नरेश की। तो जिसके ऊपर में भगवान की कृपा होती है, वो जो भक्त प्रहलाद की तरह बच जाता है। और जो फायर प्रूफ उसकी बहन थी होलिका, वो जल जाती है। जली थी ना हिरण्यकश्यपु का बेटा भक्त प्रहलाद, उसकी बहन होलिका, उसको वरदान था कि आग में नहीं जलेगी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो भक्त था वो तो बच गया प्रहलाद, और उसकी बहन जो भक्त नहीं थी वो जल के मर गई। उसी तरह ये जो भीमसेन है वो पानी में भी जीवित रहे, जैसे हम लोग हवा में जीवित हैं, वो पानी में जीवित थे। वो लोग पकड़ के उनको नागलोक के राजा वासुकी के पास ले गए, और वासुकी नाग बहुत व्यस्त थे, फाइल वाइल सल्टा रहे थे। तो नागों ने बोला एक मनुष्य पकड़ के लेके आए हैं। तो नागराज वासुकी ने बिना विचार किए हुए कह दिया कि उसको मार दो। क्या करना है, हटाओ उसको, भगाओ उसको, मार दो। तभी एक वहां आर्यक नाम के नाग आ रहे थे, उन्होंने कहा अरे ठहरो, इसको मत मारो। बोला क्यों? बोला ये हमारा नाती लगता है। बोला नाती कैसे लगता है? नाती माने नाना, जैसे तुम अपने नाना की नातिन हो, तुम्हारे नाना जी की नातिन हो। बोला कि ये हमारा, यदि तुम लड़का होती तो नाती होती, और लड़की हो तो नातिन हो, है ना। तो बोला कि ये हमारा नाती है। बोला तो फिर नाती है तो इसको क्या करें? बोला इसको गिफ्ट दो, नाती है तो गिफ्ट दो। तो बोला इसको सोना चांदी हीरा जवाहरात दो। बोला तेरी के। वो आर्यक नाग ने कहा हीरा जवाहरात लेके भीमसेन क्या करेगा, ये तो खुद ही राजा का बेटा है, तो फिर क्या दें? बोला आपके पास में जो अमृत कुंड है उसका जल पिलाइए, अमृत पिलाइए, ताकि इसको कुछ बलवान बल शक्ति मिले। तो वहां पर उनको 10 कुंडों का जल पिलाया गया। तो भीमसेन को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। बोलो खाटू नरेश की। और
फिर उसके बाद में जब वो भीमसेन अपने नाना घर से लौट के आए, नागलोक के नाना घर से लौट के आए, तो उस दुर्योधन ने देखा, अरे इसको तो हम लोगों ने मार दिया था, ये फिर से जीवित कैसे हो गया। बोला अरे ऐसे ऐसे जिंदा बच गया ये। तो फिर बोला कि अब इसको नहीं, इसको जला देंगे हम लोग। और फिर उन लोगों ने पुरोचन नाम के एक इंजीनियर को बोला कि भाई एक ऐसा घर बनाओ, एक ऐसा घर बनाओ जो तुरंत जल जाए। तो पुरोचन ने लाख का घर बनाया, लाख का। लाख जानते हैं, लाख की चूड़ी होती है ना, लाख का घर बनाया। और वो ऐसा घर था कि लाख की चूड़ी, लाख ऐसा होता है कि थोड़े से फायर के पास ले जाएंगे तो वो गल जाएगा, जल जाएगा तुरंत ही। तो उसके अंदर में उनको रखना था। और फिर वहां पर तभी विदुर को पता चल गया कि ये लाख के घर में इनको जलाना चाहता है। तो वो सुरंग खोद दिया उस घर में, और उस सुरंग से बच के ये लोग निकल के गए। और जब वो सुरंग से बच के भीमसेन और कुंती माता बच के जब गए, गंगा के किनारे पहुंचे, वहां उन्होंने ड्रेस बदला। और उसके बाद भागते भागते ये लोग एक दक्षिण दिशा में, हिडिंब जो राक्षस रहता था उसका एक जंगल था, उस जंगल में जाके वो लोग रात के समय में एक पेड़ के नीचे में बैठ गए। और बैठ गए, तभी कुंती माता ने बोला कि बेटा भीम, मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आओ। तो भीमसेन बोले कि ठीक है, आप लोग बैठिए, हम अभी पानी लेके आते हैं। और भीमसेन जब पानी लेकर आए तो देखते हैं कि कुंती माता और चारों भाई वहां पर सो गए हैं। थक गए थे बेचारे, प्यासे ही सो गए। तो इन्होंने सोचा भीमसेन ने कि इनको जगा के पानी नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति सो जाए, यदि किसी ने आपसे पानी मांगा, खाना मांगा, लेकिन आपको खाना लाने में, पानी लाने में लेट हो गई और वो आदमी भूखा प्यासा सो गया, तो उसको जगा के नहीं खिलाना है। जब भूखे में ही नींद आ गई तो फिर उसको जगाने की क्या दरकार है, वो जब उठेगा तब खिलाना उसको। क्योंकि नींद को मत तोड़ो किसी की, नींद बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो उन्होंने बोला कि अब ये मेरी माँ जग जाएगी, मेरे बड़े भाई जग जाएंगे, तब इनको खिलाऊंगा। और उसके बाद वहीं पर वो पहरेदारी करने लगे, क्योंकि वो जंगल बड़ा भयानक था। उस जंगल में राक्षस रहते थे, और वो राक्षस क्या नाम था, हिडिंब नाम का राक्षस रहता था। हिडिंब की बहन थी हिडिंबा। वो इतना बदमाश था वो राक्षस कि वो अपनी बहन से ही सारा काम कराता था। उसने अपनी बहन को बोला, आज तो मनुष्य की गंध आ रही है। ऐसे सूंघ सूंघ के वो बोलता है, वाह बड़ा टेस्टी गंध है, आज तो हम लोग मनुष्य को मार के खाएंगे। और उसने अपनी बहन को बोला, ए हिडिंबा, जाओ मनुष्य को मार के लाओ, आज मनुष्य का मांस खाएंगे। तब हिडिंबा, जो अपने भाई से बड़े परेशान थी, अपने भाई के व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका भाई आलसी बैठा रहता था पेड़ के ऊपर में और अपनी बहन यानी उससे काम कराता था। उसने बोला, आहा आज मनुष्य आए हैं, ये मनुष्य आए हैं ना, तो मन ही मन सोचा कि आज तो मैं इन मनुष्यों के साथ भाग जाऊंगी जंगल से। ये जंगल बहुत ही विरक्त कर दिया मेरे को, यहाँ टेंशन ही टेंशन है, यहाँ खून खराबा है, यहाँ हत्या है, यहाँ जानवरों को मार के खाना पड़ता है, यहाँ पर प्रेम नहीं है, मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, मैं तो मनुष्य के साथ में आज जंगल से दूर चली जाऊंगी। ये सोच के अपने भाई से खिन्न होके वो जिधर से मनुष्यों की गंध आ रही थी वो उस ओर गई। तो वहां देखती है दूर से एक पेड़ के पीछे छुप के, सभी कोई मेरी तरफ देखिए भाई ध्यान से, कथा सुनिए, आनंद लीजिए। ये श्याम बाबा की कथा है। अभी श्याम बाबा के दादा दादी की कथा चल रही है। अभी दादा का विवाह होने वाला है थोड़ी देर में, देखिए कितना आनंद आएगा। और जब वो उसने पेड़ से ऐसे झांक के देखा तो देखा कि एक स्त्री सोई हुई है, एक महिला सोई हुई है, और 4 पुरुष, 4 मेल और एक फीमेल सो रहे हैं वहां पर। और एक बहुत बड़ा पुरुष, लंबा चौड़ा तगड़ा, उसका नाम भीमसेन था, वो उनकी पहरेदारी कर रहा था। तो वो सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। उसने राक्षसी का वेश, राक्षसी का जो उसकी पोशाक थी, उसका जो रूप था, उसको त्याग दिया। बोला, भाड़ में जाए ये राक्षसी पना, इसमें बहुत झंझट है, इसमें हत्या है, इसमें क्रूरता है, क्रूएलिटी है इसमें, मुझे क्रूएलिटी पसंद नहीं है। आज से मैं अपने अंदर में ह्यूमैनिटी को पैदा करूंगी। और वो एक सुंदर स्त्री के रूप में आ गई, वीमेन बन गई।
बहुत सुंदर स्त्री बनके वो भीमसेन के पास गई और बोली कि ए तुम कौन हो? तो भीमसेन ने कहा कि मैं पांडु पुत्र भीमसेन हूं। बोला कि अच्छा ये स्त्री कौन है? बोला ये मेरी माँ है। तो वो हिडिंबा को शांति हो गई कि चलो ये इसकी पत्नी नहीं है, यदि पत्नी होती तो उसका सारा मूड ही खराब हो जाता। बोला मेरी माँ है ये। अच्छा, उसने मन में मेरी होने वाली सास है ये। और ये लोग कौन है? बोला ये मेरे सब बड़े भाई और छोटे भाई है। तो बोला तुम कौन हो? बोला मैं हिडिंब राक्षस की बहन हिडिंबा हूं। उसने झूठ नहीं बोला। उसने बोला कि मैं इस जंगल में विरक्त हो गई हूं, इसलिए मैं मनुष्यता को अपनाना चाहती हूं, इसलिए मैं मनुष्य के रूप में एक स्त्री के रूप में आपके सामने आई हूं। बोला मेरे से क्या चाहती हो? तो वो बोलती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की बोलो जय। खाटू नरेश की जय। और उस हिडिंबा नाम की राक्षसी, जो कि अब राक्षस वृत्ति को जिसने त्याग दिया और वो एक सुंदर स्त्री के रूप में आ गई, उसने भीमसेन जी से कहा कि मैं हिडिंब राक्षस की बहन हूं। उसने आप सबको मार कर लाने को कहा है। बोला क्यों? बोला कि आज वो आप सबका मांस खाना चाहता है और मेरे को भी खिलाना चाहता है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि आप सबको मारूं। तो बोला क्या चाहती हो? बोला कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं और इस जंगल से दूर जाना चाहती हूं। बोला कि तुम मेरे से विवाह करना चाहती हो? इतनी काली अंधेरी रात है, रात के समय में यदि कोई ड्राइविंग करता हुआ जंगल से जा रहा हो, भाई साहब नितिन जी, कोई जंगल से भाई साहब रात को कोई ड्राइविंग करते हुए कार जा रहा है और कोई सफेद ड्रेस में कोई महिला वो बोले कि लिफ्ट दे दो प्लीज स्टॉप, तो कोई कार को रोकेगा क्या? उसको देगा? भयंकर जंगल में किसी महिला को लिफ्ट देने के लिए बोलेगा कोई? बोलेगा भागो जल्दी से भागो, यहां मत रोकना, कोई भूतनी होगी। तो भीमसेन ने बोला कि कोई रात में किसी लेडीज को लिफ्ट नहीं देता है जंगल में, और तुम बोल रही हो कि हमसे शादी कर लो। वाह 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 वाह, इतना बेवकूफ समझ रखी हो। बोले कि देखिए मैंने अभी तक आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है, यदि मैं गलत होती तो झूठी बातें बनाती। मैं सच सच बता रही हूं कि मेरा भाई हिडिंब बहुत क्रूर है, पापी है, उससे आप नहीं सकेंगे, इसलिए आप चलिए मेरी पीठ पे बैठ जाइए, इनको भी जगा लीजिए, हम लोग भाग चलते हैं। तो भीमसेन ने बोला हम डरते नहीं है किसी से, तुम्हारा भाई कितना भी बड़ा ताकतवर होगा लेकिन मेरे सामने में नहीं सकेगा, तो आने दो। तभी जो है वो हिडिंब नाम का राक्षस धीरे धीरे उधर से आ रहा है। तो वो बोलती है कि जल्दी से मेरे से विवाह कर लो, जल्दी भागो यहां से। तो भीमसेन ने बोला मेरे मां सोई हुई है, मेरे बड़े भाई कुंवारे हैं, वो सोए। बोले जगा लो उनको, जल्दी से विवाह कर लो। बोला ऐसा काम नहीं करेंगे कि तुमसे विवाह करने के लिए हम अपने सोए हुए सगे संबंधियों को जगा लें, वो जब जागेंगे तब देखा जाएगा। अरे उनको तो हम पानी नहीं पिला रहे हैं जगा के, और तुम बोलती हो कि हमसे मैरिज कर लो, नहीं हो सकेगा। तभी वो राक्षस नजदीक में आ गया और उसने अपनी बहन को क्रोध से देखते हुए बोला कि तुझे मैंने बोला था इन मनुष्यों को मार के लाने के लिए, और तू यहां आकर इनसे प्रेम के बातचीत कर रही है। ठहर तुझे बताता हूं। और उस राक्षस ने अपनी बहन को मारने का प्रयास किया कि आज मैं अपनी बहन को मार दूंगा। तभी भीमसेन आगे आ गए और बोले प्लीज स्टॉप, सावधान, रुको। बोला क्यों? बोला ये जो स्त्री है ये मुझसे प्रेम कर रही है, और जब कोई स्त्री प्रेम में रत हो तब उसको मारना गलत है। तो बोला तू कौन है? बोला मैं भीमसेन, मैं पांडु का पुत्र भीमसेन हूं, और ये जो तुम्हारी बहन है मेरी शरणागत है, मेरे पीछे देखो डर के छुपी हुई है, इसलिए अब इसकी रक्षा करना मेरा काम है। तो बोला कि तू हट जा मेरे सामने से। बोला नहीं हटूंगा। और फिर भीमसेन और उस राक्षस के बीच में भयंकर लड़ाई हो गई। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो लखदातार की।
दानव मानव भिड़ गए जैसे दो गजराज, निर्णय करने विजन पर किसका होगा राज। भीमसेन और वो हिडिंब राक्षस दोनों आपस में भिड़ गए। कैसे भिड़े? लता सभी उखाड़ते उजाड़ते हिडिंब वन, लता सभी उखाड़ते उजाड़ते हिडिंब वन। भिड़ेगी जिस प्रकार से भिड़े युगल शिखर सघन, पछाड़ते सिकोड़ते निचोड़ते भुजंग से, दहाड़ते चिंगाड़ते मरोड़ते मलंग से। गुथे सुबट महाबली सुदृढ़ युगल पहाड़ से, इकट्ठ मृग सभी छुपे सुदूर उस उजाड़ से। लहू लुहान धूल दूसरित हिडिंब को किया, उठा उठा घुमा घुमा पछाड़ भीम ने दिया। कहा सक्रोध भीम ने कि ले हटा तुझे अदम, विजन विमुक्त आज से हर एक के लिए सुगम। और फिर भीमसेन ने उस हिडिंब राक्षस को उठा के घुमा घुमा के पटक पटक के मार दिया। हिडिंब के आतंक से देकर मन को त्राण, माता संग करने लगे उस वन से प्रस्थान। बोलो खाटू नरेश की। उस राक्षस को मार दिया और हिडिंबा से उन लोगों को कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वो राक्षसी थी, मनुष्य रूप में आई थी। भीमसेन से विवाह करना चाहती थी, भीमसेन करना नहीं चाहते थे। तो जब पांचों पांडव कुंती माता के साथ आगे बढ़ने लगे तो अचानक भीमसेन ने पीछे मुड़ के देखा तो देखता है कि वो राक्षसी भी पीछे पीछे आ रही है। तो बोली कि हम लोग तो भाग के आए हैं प्राण बचा के, तू हम लोग के पीछे पीछे कहां जा रही है? बोले कि मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूं। बोला कि ये तो पीछे ही पड़ गई, मैं करना नहीं चाहता, ये विवाह करना चाहती है। तभी कुंती माता ने पीछे मुड़ के देखा तो बोली क्या हुआ बेटा? तो भीम बोलता देखो ना मां, ये पीछे भूतनी पड़ गई है, मेरे से विवाह करना चाहती है। जंगल में मिली है, पता नहीं है भूतनी है क्या है, कोई क्या है, मैं इससे विवाह कैसे कर लूं? तभी भगवान कृष्ण की बांसुरी बजी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं वो सब भगवान कृष्ण की, विष्णु की प्रेरणा से होते हैं। आज जो आप लोग यहां पे कथा कर रहे हैं ये आप नहीं कर रहे हैं। ये जो मैं कथा बांचने के लिए आया हूं, ये जो भाई साहब लोग बजाने के लिए आए हैं, जो माइक वाले आए हैं, ये जो दरबार, ये आपने नहीं सजाया है। अरे ये तो भगवान कृष्ण ने आपसे सजवाया है। आपकी हिम्मत नहीं है। यदि आपकी हिम्मत होती तो आप 4 तारीख को सजवा लेते, आप 3 तारीख को सजवा लेते, 5 तारीख को ही आपने क्यों सजाया? क्योंकि भगवान को 5 तारीख पसंद था, इसलिए भगवान ने 5 तारीख को करवाया। बोलो खाटू नरेश की। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने माता कुंती को मन ही मन दिमाग में कुछ संकेत दिया और कुंती माता ने युधिष्ठिर जी से कहा, ए युधिष्ठिर जरा देखो क्या चक्कर है। तो युधिष्ठिर जी को भी भगवान ने कोई प्रेरित कर दिया, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, यहां से कोई रोशनी निकली और सीधे चली गई, द्रौपदी का चीर पड़ गया और इज्जत बच गई। बोलो खाटू नरेश की। उसी तरह से युधिष्ठिर जी ने भी देखा कि ये जो लड़की राक्षसी पना छोड़ के और बोल रही है कि मैं मनुष्य बन जाऊंगी और भीम से विवाह करना चाहती हूं, जरूर कृष्ण जी की कोई दूरगामी दृष्टि है, कोई योजना है, तभी ये बोल रही है। तब युधिष्ठिर जी ने भी बोल दिया कि ठीक है, भीम के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। बोलो भीमसेन महाराज की। अब जो है शर्तों के साथ सशर्त विवाह हुआ। बोला कि ये जो भीम है 1 साल के लिए तुम्हारे साथ रहेगा और उसके बाद वापस घर में लौट के आ जाएगा। बोला ठीक है, ओके। जो अच्छे लोग होते हैं वो कोई भी शर्त होती है उसको मान लेते हैं। बोला कि ठीक है, हमको तो करना है भाई, हमें तो राक्षसी वृत्ति छोड़नी है, तो इसमें क्या बात है। और फिर भगवान की प्रेरणा से
भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और उनसे एक संतान की प्राप्ति हुई। बोलो खाटू नरेश। और उस संतान का नाम क्या हुआ, कौन बताएगा? भीमसेन और हिडिंबा के संयोग से जो संतान की प्राप्ति हुई उसे क्या नाम दिया गया? घटोत्कच। बोलो घटोत्कच महाराज की। अब घटोत्कच कौन है? घटोत्कच कोई साधारण बालक नहीं है। पूरे महाभारत में जितने भी पात्र हैं उन सब का एक एक इंपॉर्टेंस है, एक एक महत्व है। घटोत्कच का इतना बड़ा महत्व है कि जो कर्ण के पास में ब्रह्मास्त्र था, जिसके बिना धर्म की स्थापना असंभव थी, उस ब्रह्मास्त्र को अपनी छाती पे लेने वाले जो योद्धा हुए उनका नाम घटोत्कच है। यानी हमारे जो श्याम बाबा हैं उनके पिता कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो महाभारत के बहुत बड़े बलिदानी है। उनका नाम घटोत्कच महाराज है। बोलो घटोत्कच महाराज की। सबसे पहले तो हमारे जो श्याम बाबा हैं इनके दादा दादी कौन है? तो हिडिंबा, इतनी चरित्रवान महिला जिसने की राक्षस वृत्ति त्याग दिया, जो अपने भाई के कहने पे हत्या करती थी उसने वो सब छोड़ दिया। समझिए कितनी बड़ी महान महिला हमारी श्याम बाबा की जो दादी जी है वो। और फिर जो है जो उनके पिता भीमसेन 10,000 हाथियों के बल वाले ये, और इनकी संतान घटोत्कच हुई। और जब घटोत्कच जब बड़े हो गए तो उनकी माता ने एक दिन बोला कि बेटा अब तू बड़ा हो गया। घटोत्कच बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। जब घटोत्कच बड़े हो गए तो उनकी माता ने कहा बेटा अब तू बड़ा हो गया है, कोई प्रेरणा भगवान कृष्ण ने दी होगी, क्योंकि बिना कृष्ण की प्रेरणा से कुछ नहीं होता। आप कोई भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सब भगवान कृष्ण का ही रिमोट चलता है उस पर। इस बात को आप गांठ बंद के रख लीजिए। आप इस संसार में किस लिए आए हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट में कौन से ऑफिसर बनेंगे, आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे, कितना रुपया कमाएंगे, क्या करेंगे, कितनी तरक्की, ये सब भगवान के ऊपर निर्भर है। आपके ऊपर में रहता, आज मेरे ऊपर में रहता तो मैं बोलता आज कितने लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं ना। तो मेरे को सपना देखने से मना किया क्या? मैं भी बोल दूं मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो क्या मैं बन सकता हूं? क्या नहीं बन सकता ना। लेकिन श्याम बाबा चाहेंगे, भगवान कृष्ण चाहेंगे तो मेरे को सीधे बुलडोजर से यहीं से उठाएंगे और सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ले जाके बिठा देंगे। बोले इसको चुनाव लड़ने की भी दरकार नहीं है, तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, क्यों जी? बोलो खाटू नरेश की। तो घटोत्कच जब बड़े हुए तो उनकी माता जी ने कहा कि तेरे जो पिताजी हैं वो दिल्ली में रहते हैं। कहां रहते हैं? तो आप बोलेंगे श्याम बाबा की कथा हजारों साल पुरानी है, दिल्ली कहां से आ गया? ये स्वामी जी कहां दिल्ली से आया है इसलिए दिल्ली का प्रचार कर रहा है। ये खाटू का प्रचार नहीं कर रहा, ये दिल्ली का प्रचार कर रहा है। अरे भाई दिल्ली का नाम पहले इंद्रप्रस्थ था और पांडवों की राजधानी थी कि नहीं थी? तो दिल्ली को कम माया मत समझिए, दिल्ली महामाया है। बोलो खाटू नरेश की। तो बोला तुम दिल्ली जाओ क्योंकि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे ताऊ वहीं रहते हैं। और जब घटोत्कच माता से एड्रेस लेके दिल्ली आए तो दिल्ली में जो राजमहल आपने महाभारत सीरियल में देखा था, जो मैं दानव का बनाया हुआ था, जिसे देवराज इंद्र ने बनवाया था, उस महल में वो गए। और वहां जब वो महल में गए तो वहां पर देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी बैठे हुए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो मथुरा वृंदावन वाले कृष्ण हैं ये दिल्ली में दरबार में बैठे हुए थे। और वहां पर जब घटोत्कच को देखा तो सबने पहचान लिया, बोला अरे ये तो भीमसेन का बेटा है, और सबने उसको गले से लगा लिया। और फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा अरे तेरी मां कैसी है?
तो बोला मेरी माँ बहुत अच्छी है, और मामा के मरने के बाद में माँ ने मेरे को जंगल का राजकुमार बना दिया और बोला कि तुम ही अब जंगल का देखभाल करो। तो मैंने जंगल में ना मंगल कर दिया। अब वहां के राक्षस लोग राक्षस वृत्ति नहीं करते हैं, वो जानवरों को मार के नहीं खाते हैं। बोला क्या? सबको किसानी सिखा दिया। और बोला उन लोग को भजन कीर्तन सिखाया कि नहीं? बोला सब अब सुंदरकांड कर रहे हैं। बोलो खाटू नरेश की। तो अच्छा आदमी जब अच्छा आदमी राजा बनता है, किसी अच्छे पद पे जाता है, तो वो धर्माचरण करता है, धर्म का राज्य बना देता है। और किसी धर्म विरोधी को आप लोग किसी लालच में आके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना देंगे, तो वो क्या करेगा? शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री में देगा। बोलो खाटू नरेश की। इसलिए बचना है। जो धार्मिक आदमी है उसको आगे बढ़ाना है। तो घटोत्कच जी से सीखिए, हिडिंबा देवी से सीखिए कि हिडिंबा देवी ने अपने बेटे को जब घटोत्कच को राजा बनाया तो उसने मामा वाले जो चाल चलन थे उसको खत्म कर दिया और बोला कि नहीं, अब जंगल में भजन कीर्तन होगा, हिंसा नहीं होगी। बोला मेरी माँ तो बहुत खुश है, आप लोग को बहुत याद करती है, और उन्होंने ही मुझे दिल्ली भेजा है कि जाओ तेरे पिता तेरे ताऊ चाचा रहते हैं। तो बोला अच्छा बेटा, बेटा वही होता है जो माँ बाप का कहना माने, जो माँ बाप के गुरु के अनुसार चले और धर्म का प्रचार, परिवार का लालन पालन करे। ऐसा बेटा ही योग्य होता है। चाहे नीचे कुल में ही जन्मा क्यों ना हो कोई आदमी, कोई बच्चा चाहे नीचे कुल में ही क्यों नहीं जन्मा हो, लेकिन वो अच्छा काम करके भी नीचे कुल में जन्म लेने के बाद भी उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। बोलो खाटू नरेश की। इसलिए हे घटोत्कच, भले ही तुम्हारी राक्षस की योनि से तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन तुम अच्छे काम करके आज उच्च पद पर आसीन हो गए हो। तभी युधिष्ठिर जी के दिमाग में भगवान कृष्ण ने बोला ये लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो मेन बात है वो तो कर ही नहीं रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी के दिमाग में एक रिमोट से, जैसे हमने बोला ना भगवान कृष्ण का ही दिमाग चलता है, तो उन्होंने युधिष्ठिर जी के दिमाग में डाला कि तुम जो इधर उधर की बात कर रहे हो ना, जो पॉइंट की बात है वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो युधिष्ठिर जी ने पॉइंट की बात ये की, अब वो कृष्ण जी से कह रहे हैं युधिष्ठिर जी कि कृष्ण जी ये विवाह के लायक हो गया है, इसके लिए कोई लड़की बताइए। अब कृष्ण जी चाहते थे कि यही बोले। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान मेरे से बुलवा रहे हैं। क्यों भाई साहब, गलत बोल रहा हूं धर्मेंद्र जी? जो हम लोग बोलते हैं हमारी शक्ति है इतनी कि हम लोग कुछ बोल लें, इनकी शक्ति से हम लोग चलते हैं। हम तो भाई यही मानते हैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ सोचता हूं कि जब कथा में जाऊंगा तो आज ये बोलूंगा वो बोलूंगा, वो एक भी बात मेरे को कथा में यहां बैठते समय याद ही नहीं रहती कि क्या क्या सोचा था। लिखते हैं नहीं, इतने आलसी हैं कि पॉइंट लिख लें। यहां तो यहां बैठ के जो भगवान बुलवाते रहता है वही बोलते रहते हैं, कोई सोच विचार के नहीं। हाँ जरूर इसको कई बार पढ़ा लिखा तो दिमाग में वो सब बात आ गई, लेकिन कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो भगवान ही उस समय में प्रेरणा देते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि अच्छा तो घटोत्कच के लिए एक लड़की बताएं। क्या तुम लोगों ने मेरे को कोई पंडित जी समझ रखा है कि पंडित जी जैसे ही घर में आए तो हमारा बेटा जो है सो पास होगा कि नहीं होगा, जरा जन्म पत्री बना दीजिए, देख के बताइए। कोई पंडित आता है तो यही बोलते हैं ना आप लोग कि जरा हाथ देख लीजिए, कोई जन्म पत्री देख दीजिए, यही बोलते हैं ना। तुम लोगों ने मेरे को पंडित जी समझ रखा है क्या कि बेटा आया तो बेटा के लिए लड़की, मैं कृष्ण हूं, मैं लड़की ढूंढने का काम करता हूं क्या? बोला महाराज आप हम लोगों में श्रेष्ठ हैं, ये घटोत्कच आया है, आप ही इसके लिए बताइए, अभी तो आप ही हमारे लिए गुरुजी हैं। बोला अच्छा गुरुजी हूं तो रुको, मैं जरा ध्यान लगाता हूं और घटोत्कच के लिए एक बढ़िया लड़की बताता हूं। तो भगवान कृष्ण ध्यान लगा रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी ध्यान लगाते हैं। श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण
भगवान ने ध्यान तोड़ा और बोला कि एक लड़की है, एक लड़की दिख गई मेरे को। सब पांडव खुश हो गए। हाँ जल्दी जल्दी बताइए कौन सी लड़की है। अब देखिए, मैं घटोत्कच का विवाह नहीं होगा तो हमारे बाबा का जन्म कैसे होगा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं आप लोग को जो स्कंद पुराण में लिखा है। तो बोला कि एक लड़की बता। बोला कौन सी लड़की है बताइए। बोला कि अभी अभी मैं उस लड़की के बाप की हत्या करके आ रहा हूं। बोला युधिष्ठिर, ये कैसी लड़की बता रहे हैं कि जिसके बाप को ही आपने मार दिया और मार के सीधे यहां आ रहे हैं, ये कैसी लड़की आप बता रहे हैं। बोला अरे सुनो, तुम लोग समझते कुछ हो नहीं और प्रश्न पे प्रश्न किए जाते हो। बोला आप बात ही ऐसी करते हैं, हम लोग लड़की बताने के लिए बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैंने इस लड़की के बाप को भी मार दिया, हत्या करके यहां लौट रहा हूं। बोला हाँ, इसके बाप को मैंने अभी अभी मारा है और इसके बाप का नाम मूर था। मूर नामक दैत्य था और उसको मारने के कारण ही मेरा नाम मुरारी पड़ा। बोलो कृष्ण मुरारी भगवान कृष्ण की जय। बोला इस जो लड़की बताने वाला हूं उसके बाप को मारने से ही मेरा नाम मुरारी पड़ा है। बोला क्या खासियत थी इसके बाप की जो आपने मार दिया। बोला खासियत नहीं थी, उसमें बुराई थी। बोले कौन सी बुराई थी। तब भगवान ने बोला कि उसमें बुराई यही थी कि उसने 16,100 राजकन्याओं का अपहरण कर लिया था। अपहरण कर लिया था मतलब, बोला वो मूर नामक दैत्य था, आसाम जिसे पहले प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, वहां का राजा था। उसका दोस्त नरक नाम का दैत्य था। इन दोनों ने मिलके 16,100 राजकुमारियों का अपहरण करके जेल में डाल दिया था। तो बोला उसमें आपने क्या किया। बोला वो जेल में पड़ी पड़ी लड़कियां सड़ रही थी, वो कुमारी लड़कियां थी और उन लोगों ने को जब कोई बचाने वाला नहीं रहा तो उन लोगों ने दोनों हाथ ऊपर उठा के मुझे पुकारा कि हे कृष्ण अब आप ही हमें बचा सकते हैं। तो आपने क्या किया। वह भगवान ने बोला कि मैं रुक्मणी के साथ बैठ के अपने रथ के ऊपर बैठ के गया और जाके उस मूर नामक राक्षस से और उस नरक नामक दैत्य को मैंने मार दिया और 16,100 राजकुमारियों को जेल से छुड़वा दिया। बोलो राजकुमारियों को जेल से छुड़ाने वाले कन्हैया की। तो बोला जेल से छुड़ा दिया तो वो लड़की लोग तो खुश हो गई होगी। बोला अरे यही तो चक्कर है। बोला क्या। बोला वो 16,100 लड़कियां जेल में भी दुखी थी और जेल से बाहर आके भी रोने लगी। मैंने बोला अब क्यों रोती हो। तो उन लड़कियों ने बोला भगवान हम लोग जेल में रो रहे थे, अब हम लोग जेल से बाहर आके हंसे क्या रोए क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। बोला क्या। बोला हम लोग को समाज अपनाएगा क्या, हमसे शादी कौन करेगा। समाज के लोग यही बोलेंगे कि ये मूर के दैत्य के राक्षस के जेल में रह के आई है, हम लोग से जेल में रहने वाली लड़की से कोई शादी करता है। हम लोग तो वहां भी दुखी थे और बाहर भी दुखी, हमारे घर वाले ही हमको नहीं रखेंगे घर में, हम लोग क्या करें कहां जाएं। तो भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी देवी भी थी। रुक्मणी देवी ने और कृष्ण ने एक दूसरे को देखा, दोनों में कोई बातचीत हुई होगी। उसके बाद कृष्ण ने बोला कि अच्छा तुम लोगों से कोई विवाह नहीं करेगा। बोला हाँ हम लोग से कोई विवाह नहीं करेगा, हम लोग का जीवन नरक हो गया, जेल में भी नरक था, बाहर में भी नरक हो गया। तो बोला नहीं होने दूंगा नरक। बोला तुम लोगों से कोई विवाह नहीं करेगा, ये फाइनल है क्या। बोला हाँ फाइनल है। तो बोला जिससे कोई विवाह नहीं करता उससे कृष्ण विवाह करता है, मैं तुम लोगों से विवाह करूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज 16,108 जो पटरानियां हैं वो उनमें से 16,100